नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में 30 नवंबर 2025 संजीवनी कल्याण समिति और द जाना कल्टीपर्पस को ऑपरेटिव सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक एजीएम आज उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारी समिति निदेशक श्री पुण्यपाल, सहकारी समिति गुरुग्राम के शाखा प्रमुख नत्थू, सरपंच कैप्टन ब्रह्मपाल, सूबेदार लायक राम, प्रधानाचार्य कविता और धर्मेंद्र फौजी उपस्थित रहे। प्रोग्राम मैनेजर अर्चना ने समिति की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 2025-26 की योजनाएं पेश की। अतिथियों ने समिति की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जमीनी कार्यों की खुलकर सराहना की। कार्यक्रम के अंत में समिति ने पार्षद नेहा, अशोक, सचिन सहित सभी सदस्यों और अतिथियों का धन्यवाद किया। गर्व की बात है। और वैसे तो महिलाएं और जो मेरे गांव में आके बैठ गई तो वो तो सारी मेरे गांव की होगी नहीं। मैं तो बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि आप चाहे आप बंगाल से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, लेकिन अगर आपने मोहम्मदपुर में आ गए तो आप मोहम्मदपुर के हो गए। और ये तो और वैसे भी हमारा तो पहले से वो रहा है अतिथि देवो भव, और हम अतिथि नहीं मानते, हम अपना मानते हैं। और इसमें नरसिंहपुर के भी हैं, खटोला भी है, हसनपुर दरबारीपुर भी है। हमारे जितने भी गांव हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल एक ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि इन 5 गांवों को ही नहीं, आप आसपास के जितने 50 गांव हैं उनको अपने साथ जोड़िए। और जब ऐसी ताकत आपके साथ बैठी है, वो कह रही है कि आप प्रोजेक्ट लाइए, पैसा हमसे ले जाइए। सबसे बड़ी बाधा होती है पैसा। किसी भी काम करने को सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आती है? पैसा। अगर पैसा हाथ में तो कुछ भी कर लो, और आपके पास तो बैंक बैठे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट बनाइए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक, जय हे भारत, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत चुका है। मेरे अपनी याद है, कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, एक भी औरत बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी। और मुझे याद है मेरे गांव में 80-70 फौजी थे जी, और मैं सबकी चिट्ठी लिखता था, सबकी चिट्ठी मैं लिखता था। और आज लड़की भी लड़के भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत भी है, भाई ये पढ़ा है लेकिन गुणिया नहीं है। पढ़ाई के साथ गुण भी होना चाहिए। दूसरी बात मेरी संजीवनी कल्याण समिति से, आप सभी से, भाई जो इस लायक है, कितनी बेचारी विधवा है, भगवान ने उनका सुहाग छीन लिया, कितनी वैसी अपंग है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जो औरत बेरोजगार है, घर में कुछ नहीं है, उनको भी ढूंढ ढूंढ के समिति का नैतिक फर्ज है कि भाई आओ हम आपको काम देंगे। आज पैसे की कमी नहीं, मेरे ही सामने की बात है, बैंक नहीं थे और सेठों से पैसे लेते थे ब्याज पे, ब्याह करते थे या कुछ करते थे तो हम बढ़ियाओं से पैसे लेते थे, बैंक नहीं थे। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतने कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके बैंक में खाते ना हो। किसी आदमी के बैंक में खाते नहीं थे, आज सबके बैंक में खाते हैं। और काम चलाने के लिए भाई भामा सेठ आपके सामने कह दी इन्होंने, जितने पैसे चाहिए अपना काम करो। मेरा तो ये सुझाव है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके लायक है औरत, जो बेचारी भगवान की तरफ से भी है, उनके कई ऐसी औरतें हुए गांव में, उनको जाओ, इनमें उनको काम दो। जय हिंद, जय भारत।
राजेंद्र जी हैं, एक बार चला एक बार आने दीजिए। एक बार सामने देखेंगे, हम पीछे सर इधर आइए, एक मिनट पहले सर सामने देखिए इधर बना दीजिए मैम, बना दीजिए सामने देखिए, एक बार सामने एक बार थोड़ा पीछे सर, थोड़ा पीछे थैंक यू। जीविका मेरा सर एक बार साथ हो जाओ, सब साथ हो जाओ, इधर देखेंगे सामने, हमको सारे सामने देखेंगे। थैंक यू। किया है जिससे मुझे लगता है हम बहुत अच्छा करते हैं। सामने देखो। सीमा प्लीज एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। आप अपने समिति की जितनी भी महिलाएं हैं उनका करूंगी, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आई थी तो हमारा ये प्रोग्राम अधूरा था और ये प्रोग्राम ही हम आप मेंबर्स के लिए रखे हुए थे। उसी के साथ हम कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधक मैनेजर साहब के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं इनसे खुद भी पहली बार मिली। जो हमारा कोऑपरेटिव का अकाउंट है सर के यहाँ ही है और मुझे आज पहली बार सर मिले हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोऑपरेटिव बैंक से ही पुण्यपाल जी हैं जो कि हमें पग पग पे बहुत गाइड करते हैं, और एक बैंक मैनेजर या हम ये तो समझते हैं कि एक पिता की तरह मुझे बार बार गाइड करते हैं। और आज कल रात को मैंने फोन किया और आज ही आ गए, तो ये चेयर भरी हुई दिख रही है। पुण्यपाल जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। इसी तरह से आप हमारी संस्था को प्रमोट करते रहिए। बाबा, मैं तो सरपंच जी भी कहती हूँ, बाबा भी कहती हूँ। एक बार खाली फोन करती हूँ जगह के लिए या आने के लिए, बाबा कहीं से भी होता है चले आते हैं, अभी भी बहुत दूर से है, तो हमें बाबा नथु के लिए बहुत बहुत थैंक यू किया। बाबा लायक राम सरपंच जी हैं जो कि कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइन्स बताया था इन्होंने इस बार। उम्मीद थी कि इस बार भी आप लोगों को कुछ ये गाइड करेंगे, पर इन्होंने थोड़ा ही बोला। बाबा सरपंच लायक राम जी के लिए भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने इस सभा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। बाबा आगे बाबा रामपुर साहब हैं जो कि ये भी पहले फौज में सूबेदार, ये भी फौज में सूबेदार थे, और ऐसी ऐसी शख्सियत खड़ी है जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है। आप हो और ये है, हम तो बीच में ही हैं। तो बाबा रामपुर के लायक बहुत बहुत थैंक यू जो कि ये आके हमारी सभा को कंप्लीट करते हैं और हमें संबोधित करते हैं। फिर से एक बैठक रखी है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये संजीवनी तो वो संजीवनी है जो हनुमान जी ने जाए थे लक्ष्मण को दिवाया था, इसीलिए बेसहारा और बेचारी वैसे औरतों के लिए भी ये संजीवनी है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो किस तरह से बढ़ावा करते हैं सभी जितने भी औरतें आई हैं? वो अपना हुनर, अपना जो काम है उसकी तरफ ध्यान दें और अपना काम करें। उसका जो बनाऊंगी ना, उनका भी हम बिकने के लिए वो भी कहीं ना कहीं अवसर ढूंढेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे।
सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुण्यपाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, फाइनेंस लिटरेसी काउंसिल का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इनका जो एजीएम है, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड है और मुझे ऐसा प्रतीत है कि ये संजीवनी कल्याणी काफ़ी प्रोग्रेस करेगी। और एज ए बैंकर होते हुए मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि बैंक से जो भी इनको लोन संबंधी कोई आवश्यकता पड़ेगी हम उनको देंगे। अभी भी हमने इनको लोन दिए हुए हैं जिनकी रिकवरी बहुत अच्छी आ रही है, बैंक बहुत सेटिस्फाइड है, आगे भी बैंक इनके साथ खड़ा है। आपने बैंक की बात करी कि बैंक में पैसे रखने चाहिए, तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैडम ऐसा अगर बैंक में पैसा रखना है, बैंक में कई तरह के डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, इनका सेविंग अकाउंट भी है और जो इनके पास पैसा स्पेयर है वो इन्होंने एफडी भी बैंक में की हुई है जिससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। इन्होंने जैसा अपना बजट के अंदर बताया। तो आप यहाँ कैसा लगा, सभी महिलाओं से मिले हो आप? हाँ जी, सभी महिलाओं से मिले और हम लोगों ने सभी महिलाओं के विचार देखे हैं, ये कुछ करना चाहती है एक्टिविटी के लिए और एज ए बैंकर हम इनके साथ तैयार हैं। ये अपना कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ाए हम उनके लिए फाइनेंस करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जी धर्मेंद्र सर, आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने एक कवरेज की। संजीवनी कल्याण समिति एक ऐसी संस्था है जो गांव मोहम्मदपुर ही नहीं अपितु चारों पांचों गांव जो हमारे नरसिंहपुर, खेड़कीदोला, खटोला, हसनपुर, दरबारीपुर में काम कर रही है और ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और चाहे अभी इनके रोजगार के क्षेत्र में। तो आज इनकी वार्षिक बैठक थी और इस बैठक में सारी चीज़ें जो पिछले हमने काम किए हैं उनके बारे में बताया गया और उसके अंदर एक इस तरह का निर्णय आज आदरणीय पुण्यपाल जी और हमारे गांव के जितने भी यहाँ पे सरपंच थे उन्होंने लिया है कि आप इन जो नए टैलेंटेड हैं इनको लोगों को आगे लाइए, चाहे वो किसी भी तरह की महिला है, कोई बेटी है जो बेसहारा है, उनके साथ में ये पूरा गाँव और ये संस्था और हमारे कोऑपरेटिव बैंक की टीम खड़ी हुई है। आदरणीय पुण्यपाल जी और बैंक प्रबंधक जी ने भी ये भी आश्वासन दिया कि हम उनके साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर और इस संस्था को ही नहीं इस पूरे इलाके को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपने काउंसलिंग की बात की है, तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से बच्चों को अपने पास लेके आओ? देखिए, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि उसे क्या कैरियर में क्या चुनना है और किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग ली जाए, कहाँ से उसको पढ़ाई की जाए। तो हमने ये कैरियर काउंसलिंग के लिए बात की है। तो हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय कविता ग्रेवाल जी सरकारी स्कूल में, तो उन्होंने भी ये बोला है कि आप जितने भी बच्चे आपकी संस्था की तरफ से या और भी बच्चे गांव से या अड़ोस पड़ोस से आना चाहें तो उस कैरियर काउंसलिंग करके उन बच्चों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके ताकि वो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कर सकें और सही पढ़ाई जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई करके और एग्जाम क्रैक कर सकें। कितने जल्दी जोड़ पाओगे आप सभी बच्चों को? देखिए, वैसे तो हमारी महिलाएं, अगर इस संजीवनी कल्याण समिति की बात करूँ तो 2700 प्लस महिलाएं इस टीम से जुड़ी हुई हैं। तो अगर एक मैसेज एक ग्रुप में जाता है तो मैं मानता हूं कि कल ही यहाँ पे 2700 महिलाएं और उनके परिवार यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे 10th में हैं खासकर उनकी काउंसलिंग होनी जरूरी है। 10th और 12th के बच्चों को काउंसलिंग सही प्रकार से मिल जाएगी तो आगे वो अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं किशोर लाल, कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच मैनेजर। नमस्कार जी, मैं कल्याण समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे लायक जो भी सेवा होगी, जो भी किसी प्रकार खाता खोलने की, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, हम उनका पूरा करेंगे और हमें आगे से करते हैं और करते भी रहेंगे। संजीवनी कल्याण 2700 पार कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया। मैं तो उनके बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि आगे और तरक्की हो, प्रोग्रेस हो। आज महिलाओं से आप मिले हो तो कुछ चेंज मिला है आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं महिलाओं से मिलकर बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो मैडम से मिला, बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद करता हूँ। ठीक हुए हैं आपके सरपंच साहब, देखो इनको इतना ज्ञान है कि ये काफी गांवों के चेयरमैन हैं। मैं तो इनसे सबसे ज्यादा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संजीवनी को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जोड़ के और एक ई-टैक्स के अंदर तबादला करें ताकि कई तरह की सुविधाएं मिल जाए। हमारे बीच में हमारे माननीय गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं साहब धर्मवीर जी, इन्होंने देखो कितना अच्छा बताया है कि ये जो संस्था है वास्तव में काम कर रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि इसके परिणाम आप लोगों के सामने बिल्कुल जाहिर हो रहे हैं। इन्होंने बहुत काम करा है। और देखिए, मैं एक बहुत ही खुशी की बात बताऊंगा कि जब से ये हमारे बैंक के साथ जुड़ी हुई है, काफी टाइम से जुड़ी हुई, इनका डिपॉजिट भी हमारे पास है। हम लोगों ने जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए सब लोन भी हमने दिए हैं और लोन भी हमने सब्सिडी के दिए। सरकारी जो स्कीम है उनके तहत हमने जोड़ा है। और सबसे अच्छी बात ये बताऊंगा कि इस साल इन्होंने हम इतना कोऑपरेट किया, जहां भी हम इनको लेके गए
क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई भी काम नहीं होता है, सारा काम अधूरा है, सारी सभा अधूरी है। जब तक नहीं आए थे ये सारा ही ग्राउंड खाली था। तो धर्मेंद्र सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सर उसके साथ ही हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम कितने, और उसी के साथ ये मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने इस मोहम्मदपुर की पावन धरा पर एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी। 2700 महिलाएं, एक अगर कोई आंकड़ा कहे 2700, हमारे गांव में वोट भी नहीं है इतने, ये बहुत, हमारे गांव में अगर वोट भी नहीं है 2700, और 2700 महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप जो इस गांव के विकास के लिए, गांव के सम्मान के लिए आगे आ रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको कि आप इसी प्रकार से ताकत बनके, और कहते हैं कि नारी तो कभी भी कमजोर नहीं रही है, हमारी देवियों के रूप में हमेशा पूजती रही है। और चाहे वीरांगनाओं की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, धोला गुजरी की बात करें, हमारी वीरांगनाएं तो हमेशा ही अटल रही हैं अपने रस्तों पर। तो आप इतनी ताकत में, मेरे को बड़ा फक्र महसूस होता है आदरणीय पुण्यपाल जी और पूरी टीम, जब मेरे को महसूस होता है कि मैं संजीवनी कल्याण समिति का फाउंडर सदस्य हूं, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, गांव में काम को अच्छा किया कि ऐसी संस्था को हम एक लेके आए यहाँ पे, और हमने एक ऐसी टीम बनाई जो गांव के लगातार निरंतर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, और अब तो रोजगार की बात। तो रोजगार के लिए आपकी टीम को बधाई है स्पेशल, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।